शंकर जी कहते हैं देवी, राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, रघुनाथ जी की कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये क्या है? कल वाली बात, जिसको अपना बना लिया गया है वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए। शंकर जी कहते हैं, देवी आपके जीवन में मन में शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इसलिए मेरे से प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मेरा हित होगा, कथा सुनेंगी तो आपका हित होगा, और आगे चलकर पूरे विश्व का आप हित करना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। आपसे एक बात कहूं देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा नहीं गई, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल। अच्छा ये बताओ, सांप क्या छोड़ता है? जहर। अब भगवान की कथा अमृत है, यदि कथा में अमृत नहीं गई तो समाज वाले कान में जहर भरने से पीछे नहीं हटेंगे, और ये जहर ही हमारा विनाश करा देगा। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी आंखों ने भगवत दर्शन न किया हो, संतों का श्री चरण न देखा हो, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं है। देवी, जिसका सिर अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ के श्री चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका के समान है, किसी काम का नहीं है। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो देवी, वो हृदय नहीं है, कुलिश कठोर निठुर सोई छाते, सुनी हरि चरित न जो बाबा कहते हैं, देवी जिस जीव का हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो कुलिस कठोर पत्थर के समान कठोर वज्र छाती है। कौन? जो द्रवित न हो। और मुख में क्या मिला है? जिह्वा। शंकर जी कहते हैं कि जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, भगवान नाम का स्मरण न करे, शंकर जी बोल रहे हैं, उस मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर यानी मेढक। बरसात में मेढक रात भर टर्राता है ना, लेकिन रास्ते से आने जाने वाले उस मेढक की उस आवाज पर ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान नाम का गुणगान न करे, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ध्यान किसकी बात पर दिया जाता है? जो भगवान नाम का स्मरण करता है। दादुर का एक अर्थ होता है चमगादड़। चमगादड़ आप लोग देखे हो, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है, उसका पांव ऊपर रहता है, मुख नीचे। क्यों?
क्योंकि चमगादड़ के शरीर में भगवान ने मल मूत्र त्यागने का अंग ही नहीं बनाया। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। यहां भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जिसकी जिह्वा रघुनाथ जी का गुणगान न करे वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब इसका निर्णय हमको आपको करना है माई बाप, कि हमको अपनी जिह्वा को मनुष्य की जिह्वा बना के रखना है कि चमगादड़ का जिह्वा बनाना है, ये हमारे आपके हाथ में है। भगवान शंकर राम कथा की महिमा गाते हैं। भवानी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। शंकर जी कहते हैं कि भगवान की कथा कामधेनु है, कामधेनु के समान है। जीव के समस्त धर्म सम्मत मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। कौन? ये राम कथा। कहिए कौन देवता है, मनुष्य साधु संत हैं जो इस कामधेनु की सेवा नहीं करेंगे? बाबा इसके बाद महिमा गाते हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा बोले राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। और राम कथा सुंदर करतारे, शंस विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारे, शंस विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। क्या कहा बाबा ने? शंकर जी कहते हैं देवी से, भवानी जी से, देवी राम कथा कल बिटप कुठारे,
सादर सुनु गिरिराज। कुठारी जानते हैं? कुठारी, कुठारी कहते हैं कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। शंकर भगवान कहते हैं कि ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है, और इस कथा रूपी कुल्हाड़ी से कौन सी लकड़ी काटी जाएगी? तो कलिकाल में जो विकार रूपी वृक्ष है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन विकार रूपी वृक्षों को जड़ से समाप्त करने के लिए रघुनाथ जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, ये विकार रूपी वृक्ष उसके पास टिकने वाले नहीं। आगे बाबा कहते हैं, देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। ताली बजाते हैं ना, ये कथा ताली कैसे हो गई? शंकर जी कहते हैं, देवी जिस प्रकार पक्षियों के झुंड में कोई चला जाए और जाकर वहां एक बार ताली बजा दे, क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा रूपी ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के जाते रहेंगे। उसके पास संशय टिकने वाला नहीं। देखिए, कथा सुनने के बाद भी संशय बना हुआ है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, कथा में हमारा शरीर बैठा था, कथा में हमारा मन नहीं बैठा। सुनने के बाद भी संशय न जाए, असंभव। बाबा ने महिमा गाई और यहां दर्शन करिए। अब बाबा तनिक अपना रुख बदल रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है कि घर में, परिवार में किसी को यदि डांटना भी हो ना, तो डांटने के पहले थोड़ी उसकी प्रशंसा की जाए। कई लोग सीधे बुला के बरस पड़ते हैं। प्रशंसा करके डांटने के बाद सामने वाले पर डांट उतनी बुरी नहीं लगती उसके मन को। यहां तो बाबा ने प्रशंसा किया पहले, और अब सुनिए, शंकर जी कहते हैं, देवी आपकी सब बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं जानता हूं कि आपने वो बात कही भी तो मोह के कारण कही है। मां ने कहा, कौन सी बात प्रभु? शंकर जी कहे, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कहा राम जी कोई और है, ये आपने कह कैसे दिया? क्या आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? शंकर जी कहते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधमन ग्रसे मोह विसार, पाखंडी हरिपद विमुख जानि झूठ नसार। शंकर जी कहते हैं, जो पाखंडी है, जिसको मोह ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ लिया है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कहेगा राम जी कोई और है। आपने ये बात कही, ये अच्छी बात नहीं है। आप सगुण को और निर्गुण को, दोनों को दो जानती हैं देवी। सगुण निर्गुण दो नहीं, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम
शंकर जी कहते हैं देवी अगुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? जैसे पानी और बर्फ, जल का अपना कोई आकार नहीं है। जिस पात्र में जल को रखा जाए जल उसी का आकार धारण कर लेता है, परंतु जब वही जल बर्फ का गोला बनता है तो वो आकार में आ जाता है। तत्व उसका नहीं बदला, जो पानी है वही बर्फ है, परंतु पानी है तो निराकार है, बर्फ बन गया तो साकार है। देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन उसी निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं भगवान उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट हो जाया करते हैं। यही निराकार का साकार होना, वही भगवान है। वही भगवान राम बने, वही कृष्ण बने, वही वराह बने, वही कच्छप बने। कब कब? जब जब भक्त जिस रूप में उनको पुकारा। अब ये भगवान आए कब? शंकर जी कहते हैं केवल एक कारण है, भगत प्रेम बस सगुण भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? प्रेम के कारण। ये प्रसंग कहता है कि भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करिए महाराज? जैसे अपनों को प्रेम करते हैं वैसे भगवान को प्रेम करिए। हैं? लोग घर में भगवान रखे हैं और साल में एक बार उनका कपड़ा बदलत है। कब? रामनवमी को और जन्माष्टमी को। अपने दिन में 3 सेट पहन रहे हैं और घर के भगवान जिनकी कृपा से सर्वस्व प्राप्त हुआ है उस साल में 2 बार, रामनवमी और जन्माष्टमी, कहते हम भगत हैं। है? भगवान भाव से मानते हैं। जिस प्रकार आप अपनों को प्रेम करते हैं उसी प्रकार भगवान को प्रेम करना प्रारंभ करिए। केवट भैया ने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया था रघुनाथ जी के लिए। केवट जी को छोड़िए, वन में रहने वाले कोल भील कौन साधना किए थे? वो जिनके पास रघुनाथ जी ने जाकर के उनको दर्शन दे दिया, ये उनके प्रेम का परिणाम है। हम लोग बहुत पहले एक भजन गाते थे, अरे पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान क्यों नहीं मिलते? हमने मन में एक धारणा बना रखी है भगवान कहाँ है? आकाश में। कुछ भी हो जाए, हे भगवान कहाँ पंडाल के ऊपर बैठे हैं का? है? हम दिमाग में बनाए हैं कि भगवान सोने के सिंहासन पर हीरा से जड़ित मुकुट लगाए, पीतांबर वस्त्र धारण किए, आकाश में है। साधक कहता है देखिए फूलों के बीच खुशबू
बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू परमात्मा बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। शंकर भगवान कहते हैं देवी, भगवान केवल प्रेम में प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण जीव भगवान पर भ्रम करता है, संदेह करता है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाए तो कुविचारी व्यक्ति कहता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। बादल की क्या क्षमता कि जो सूर्य को ढक ले, लेकिन जीव कहता है कि देखिए बादल ने सूर्य को ढक लिया। अपने हाथ से अपने आंख को दबाने पर एक ही चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंख दबाने से दो चंद्रमा दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा दो नहीं है, दोनों एक है। आपको लग रहा है कि सगुण निर्गुण दो है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। यदि हमको दो दिख रहे हैं तो दोष उनमें नहीं है, दोष हमारे में है। भगवान परम प्रकाशक हैं, सहज प्रकाश है भगवान। भगवान के बारे में वेद केवल नेति नेति कहते हैं। वेद भी उनके प्रारंभ और अंत का पता नहीं लगा पाए। वेद कहते हैं भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के श्रवण करते हैं, बिना मुख के सारा रस प्राप्त करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, ऐसा वेद बताते हैं। ये मेरे वही परमात्मा राम हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी में प्राण त्यागने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं।
मैया पार्वती बारंबार भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती हैं। मां ने कहा, प्रभु एक प्रश्न अब भी मन में बना हुआ है, ये भगवान नर शरीर क्यों धारण करते हैं? जैसे मैया ने प्रश्न किया, बाबा बोले, देवी जो कारण मुझे समझ में आता है, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर हरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन पीरा, हरहि कृपा सजन पीरा, हरहि कृपा सजन पीरा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार प्रारंभ करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां दर्शन करिए, भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, भगवान क्या करने आते हैं? सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। भगवान कभी भी किसी दुष्ट के लिए नहीं आए, भगवान सज्जन के लिए आए। सज्जनों की पीड़ा का हरण कैसे होगा? दुष्ट समाप्त होंगे तो ऐसे ही हरण हो जाएगा। ये क्या है? ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की सकारात्मक दृष्टि है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू समाज में जिसकी चर्चा करोगे समाज में वही बढ़ेगा। अर्थात ये नहीं कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाइए, ये कहना है कि सदाचार बढ़ाइए। सदाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसी से ये ना कहा जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्या कहा जाए? आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन आपके मुख से झूठ नहीं निकला, आपके मुख से सत्य शब्द निकला, और इस शब्द का प्रभाव आपके चिंतन पर, आपके व्यक्तित्व पर और आपके व्यवहार पर भी दिखाई पड़े। हम बोल क्या रहे हैं? भगवान मारने नहीं आते, भगवान क्या करने आते हैं? हरहि कृपा शंकर भगवान